भुवी ने भी भाई लोगों कुछ बातें बोली हैं, कुछ जिक्र किया है। भुवी ने भी अपने इंडिया के कमबैक के बारे में कहा है और सारी चीजें कही हैं। यार एक चीज तो माननी पड़ेगी भुवी को लेके, है ना? माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? बता तो दूं पहले कौन सी। एक चीज तो माननी पड़ेगी, लड़का प्रोसेस ओरिएंटेड है, काफी ज्यादा प्रोसेस पे ध्यान देने वाला लड़का है। और जिस जिस बंदे ने प्रोसेस पे ध्यान दिया है ना, उसको मिला बहुत कुछ है। थोड़ा रुक के मिल सकता है, लेकिन मिला बहुत कुछ है। हालांकि आजकल आप लोग अगर देखेंगे, सिर्फ अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगे तो लगेगा कि भुवी सिर्फ आईपीएल खेल रहा है, भुवी ने आज तक सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है और भुवी का आज तक इंटरनेशनल डेब्यू ही नहीं हुआ है। अगर आप सिर्फ कमेंट सेक्शन देखेंगे तो अगर किसी ने 4 दिन पहले क्रिकेट देखना चालू किया होगा तो उसको यही लगेगा कि भुवी बहुत काबिल है इंडिया के लिए खेलने के लिए। मैं उनको बताना चाह रहा हूं, अबे वो खेला हुआ है, सवाल कमबैक का हो रहा है भाई। ये वाला माहौल मत बनाओ कि आज तक खेला ही नहीं है। तो इसके ऊपर भुवी ने कुछ कहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में भुवी का प्रदर्शन काफी अच्छा है। और एक बात मैं बताऊंगा, यहां पे बोलूंगा, जिसको लेके भुवी को कंसीडर करना चाहिए है। मुझे मालूम है कमेंट सेक्शन भाई लोगों तालियों से भर जाएगा। ये जो मैं तर्क देने वाला हूं, ये तर्क बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये तर्क इतना खतरनाक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये तर्क, इतना प्राइसलेस है ये तर्क, कि मैं इस तर्क को अलग से एक वीडियो बना के डालना चाहिए था मुझे। लेकिन हमारा नेचर नहीं है ना ऐसे, मतलब गिनती विनती करने का, उस तरीके से वीडियोस का। तो यहीं बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि आईपीएल में फ्लैट विकेट्स हैं। कौन कौन मानता है कि विकेटें फ्लैट हैं आईपीएल में? वो ऐसे कर दो। हम सब कहते हैं ना यहां पे, जब कोई प्लेयर आके शतक बना देता है या 200-250 रन चेज हो जाते हैं या 200-250 रन बन जाते हैं, है ना, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में निकल जाता है जुलूस बल्लेबाजों का। फिर जाके जिम्बाब्वे भी उतना खुल के नहीं खेलने देती, आयरलैंड तो धरी लेती है। फिर हमें याद आता है कि यार आईपीएल में ज्यादा फ्लैट विकेट्स हैं, तब ज्यादा चुभता है। 2 महीने का मेला तो हो करके निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है ना, सब कुछ हो जाता है। लेकिन फिर हमें याद आता है कि यार विकेट जो है ना थोड़ा डिसेंट होनी चाहिए, बॉलर्स और बल्लेबाजों के दोनों के मतलब फेवर में रहना चाहिए, है ना, थोड़ा डिसेंट रहना चाहिए। 180-90 वाले मैचेस भी अच्छे होते हैं, बोरिंग नहीं होते। तो हम सब मानते हैं भाई फ्लैट विकेट्स होती हैं आईपीएल में, या अच्छी विकेट्स होती हैं बल्लेबाजी के लिए। फिर ये बंदा विकेटें कैसे निकाल रहा है कंसिस्टेंट आईपीएल में? फिर ये बॉलर जो है जिसका नाम भुवी है, ये इतने अच्छे इकोनॉमी से क्यों रन दे रहा है, इतना अच्छा कंट्रोल करके क्यों चल रहा है? हेजलवुड कभी कभार तो चलो एक आधा ओवर में तो धरा जाता है, लेकिन ऐसे तो भुवी का भी खराब दिन हो सकता है भाई। 2022 आपको याद होगा, 2021-22 में आखिरी ओवर में पूरी नैया ही मतलब पलट जाती थी, नैया ही डूब जाती थी पूरी की पूरी। तो एक तरफ हम कहते हैं कि बल्लेबाज को फ्लैट विकेट्स मिलती हैं आईपीएल में, दूसरी तरफ वहीं पे भुवी भाई लोगों इतना अच्छा बॉल डाल रहा है। तो फिर उस बॉलर को तो मेरे को लग रहा है ज्यादा कंसीडर करना चाहिए है आने वाले टाइम में, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और रही बात एज ज्यादा हो गई है, यार ये दोगले स्टैंडर्ड छोड़ने पड़ेंगे। तालियां नहीं बज रही भाई कमेंट बॉक्स में, इतना प्राइसलेस बात बोल दी है यार भाई। यार ये दोगले स्टैंडर्ड छोड़ने होंगे भाई लोगों जो एज को लेके हैं। रोहित का ड्रीम जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट शामी? और भुवी नहीं जीतना चाहता होगा वर्ल्ड कप, ठीक है, वो लालची इंसान नहीं है, हाय तौबा वाला नहीं है, वो अपना काम कर रहा होगा। यार अपना काम कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के कमबैक के लिए ही है, वो पढ़ूंगा मैं पूरा का पूरा बात जो है, अपना काम कर रहा है वो, ठीक है। जिसने आना हो ले लो, कोई नहीं, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना, नहीं मेरे को इसकी नाक ठीक नहीं लग रही, रिजेक्ट। नहीं ये तो मीडिया के सामने बोला था उस दिन एयरपोर्ट पे, रिजेक्ट। ना 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 ना, इसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोली उस दिन गेट पे, ये हूं करके निकल गया। ना 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 ना, ये लिफ्ट जब खुली थी मैं बाहर ही खड़ा था और ये ऊपर चला गया, इसने गुड मॉर्निंग नहीं बोली। अरे गुड मॉर्निंग कैसे बोलेगा, रात के 10 बजे हुए थे यार। ये सारी हरकतें कर करके रिजेक्ट कर रहे हैं प्लेयर। तुम्हारा सपना मेरे गिरधारी लाल का सपना है, हम कह रहे हैं भाई खेलने दो, अगला इतना फिट हो रखा, सारा कुछ है, वो 2027 के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा।
लेकिन सुधरते नहीं है। फिर 10 दिन बाद कोई ना कोई सूत्र के पेट में दर्द हो जाता है, कोई ना कोई सूत्र के फिर दर्द हो जाता है, फिर दर्द हो जाता है। क्या करें यार भैया। आरसीबी जैसी सुपरस्टार टीम में, अगर सुपरस्टार कल्चर टीम में, सुपरस्टार कल्चर वाली टीम में अगर सुपरस्टार कल्चर के साथ उठते बैठते या हर विकेट के बाद सुपरस्टार के साथ गले मिलते हुए, उछलते हुए या ही करते हुए दिखोगे, तो फिर टीम इंडिया में कहां से सिलेक्शन होगी यार भैया। भुवी ने कुछ कहा है, आई हैव ऑलरेडी प्लेड फॉर इंडिया। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों को लग ही नहीं रहा है कि वो खेला हुआ है। सचिन पाजी भी तारीफ कर चुके हैं इस चीज की भैया, कि बहुत अच्छा बॉल डाल रहा है। दैट्स नॉट समथिंग आई हैव टू अचीव नाउ। मतलब सिर्फ इंडिया के ही कमबैक के लिए थोड़ी खेल रहा हूं। मतलब इफ आई गेट अनदर दैट्स ग्रेट। ऐसा नहीं है कि मैंने खेला, लेकिन सिर्फ वही एम नहीं है। इंजॉय कर रहा है वो लाइफ अपनी, गेम इंजॉय कर रहा है। कहने का मतलब एक है, फिटनेस वगैरह सारी चीजों पे ध्यान रख रहा है, जो उसके बाद प्रोसेस पे ध्यान रख रहा है, और जो रिजल्ट है वो तो उसका बाय डिफॉल्ट जो होता है वो तो आ ही रहा है फिर, ठीक है ना। जिसका प्रोसेस खराब होगा और रिजल्ट का घंटा आएगा। बट आई हैव बीन देयर, ठीक है ना। हाँ, था वहां पे भाई। एवरीथिंग आई एम डूइंग नाउ इज बिकॉज ऑफ माई लव फॉर द गेम, ठीक है। तो थोड़ी सी ये भी कहा गया है वहां लाइन कि अगर हो जाता है तो मतलब अगर ले लोगे तो बुरा भी नहीं है था। दैट्स ग्रेट। मतलब वहां पे भी कर देंगे। जर्सी पहननी है, बॉलिंग तो वही करनी है भाई ने, तो देख लेना भाई, अगर हो सके तो मतलब कर लेना, बाकी मर्जी है तुम्हारी। मतलब उस तरीके से अपने को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।